हाँ, पहले जो 3 दवाइयों की जांच रिपोर्ट आई थी उसमें इस प्रकार के कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं पाए गए थे। लेकिन जो जांच उस समय हमने बोला था कि शाम तक में जांच की रिपोर्ट तमिलनाडु फैक्ट्री से जो सिरप आया है उसकी रात तक में आएगी। तो देर रात में जब उसमें आई तो उसमें मौत के कारण का पता चला कि इसमें 48.6% डाईएथेनाइल जो कि बहुत ही प्रतिबंधित रसायन होता है वो उसमें पाया गया। उसके बाद तत्काल पूरे मध्य प्रदेश में उसको बैन किया गया। हालांकि जिस दिन रिपोर्ट के लिए लिखा गया तमिलनाडु को, उसी समय जो इस कोल्ड्रिफ सिरप का जो सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट जबलपुर में है, उसी समय उसको सील कर दिया था कि कोई भी दवाई बिक्री नहीं होगी जब तक कि तमिलनाडु से रिपोर्ट नहीं आ जाएगी। और जैसे ही रिपोर्ट आई तो पूरे मध्य प्रदेश में उसको बैन किया गया है। ड्रग महकमे को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है कि कहीं भी इस प्रकार की दवाई कोई भी मेडिकल शॉप से वितरित न होने पाए। जिस डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा था उसके खिलाफ FIR होके उनकी गिरफ्तारी हो गई है और उस फैक्ट्री के खिलाफ भी FIR हो गई है। और सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है CDSCO, उसने भी गंभीरता से संज्ञान लेते हुए और कौन सी कानूनी कार्रवाई उस तमिलनाडु की फैक्ट्री के खिलाफ हो सकती है वो कार्रवाई आगे बढ़ रही है। कुल मिला के बहुत ही दुखद घटना हुई है। मासूम बच्चे इस प्रकार की लापरवाही के कारण मौत के शिकार हुए हैं। ये दवाई सरकारी सप्लाई नहीं थी, न सरकार इस दवाई को अस्पतालों में जो फ्री दवाइयाँ वितरित होती हैं उसमें इसको खरीद के और पहुंचाया था, बल्कि ये स्टॉकिस्ट के माध्यम से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ये दवाई गई और डॉक्टर ने लिखा, तो जिसने दवाई सप्लाई की उसको और डॉक्टर के खिलाफ FIR होके और उनकी गिरफ्तारी और आगे की सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जीतू पटवारी और कांग्रेस कहना कार्रवाई लेट हुई है और उनकी इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आई तब तक तो सक्रियता तो शुरू से ही हो गई थी कि तमिलनाडु सरकार को 1 अक्टूबर को लिख दिया था और लगातार हमारे लैब में भी उन सब दवाइयों की जांच, अब वो जांच में जो न्यूनतम समय लगता है उतना लगा है। तो लेकिन ये बात सही है कि घटना बहुत दुखद है और इसलिए हम सारे लोग इसमें अभी चिंतित हैं कि इस प्रकार से यदि दवाई की फैक्ट्रियां दवाई बनाकर सप्लाई करती हैं तो कहाँ कहाँ पे इसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, वो सारी चीज़ें पता कर रहे हैं। और इसमें जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों ने लापरवाही की होगी, सारी वो अथॉरिटीज़ जिन्होंने लाइसेंस दिया और दवाई बनने के बाद उसकी जो टेस्टिंग होती है वो टेस्टिंग कौन अथॉरिटी करती है, इन सब चीज़ों को गहराई से हम लोग अंदर जा रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.